5 नवंबर से पूरे जो छात्र हैं झारखंड के, जो कि डिजिटल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो है कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है। देवेंद्र, जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो महासचिव हैं जेएमएम के, उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक बड़े रोजगार देने की तैयारी चल रहे हैं। छात्र चलाए डिजिटल आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके साथ हैं। बड़े रोजगार क्या होता है? हमको उसका पहला साल 5 लाख नौकरी समझ में नहीं आया, उसका 2021 का नियुक्ति वर्ष समझ में नहीं आया, तो उसी प्रकार इसका बड़ा रोजगार भी समझ से परे लग रहा है छात्रों को। क्योंकि समय का महत्व इनको पता नहीं। आप समझ सकते हैं ना, आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य में जिस स्थिति बनी हुई है, इसलिए हम तो सभी छात्रों को तो सबसे पहले जितने भी सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपील करते हैं कि सब कोई अपना कल का ट्विटर अभियान में मतलब 1 घंटा शुरुआत में मिलियन होना चाहिए। पूरा दुनिया देखना चाहिए झारखंड को किस तरह का स्थिति में। अब पिछला बार हर बार चलेगा, बार बार चलेगा, असर तो हो ही रहा है। तब तो सरकार डगमगा जा रहा है। अभी नियोजन नीति, स्थानीय नीति भी ला रहा है। बोलती है बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत ही नहीं होगी, सबको रोजगार ही दे देंगे वो। तो हम कहाँ मांग कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर झारखंड राज्य बनने के बाद चाहे जेपीएससी का बात करें, जेएसएससी की बात करें, चाहे जेएसएलपीएस की बात करें, चाहे जेपआईटी की बात करें, जितने भी नियुक्ति संस्था है आखिर किस स्तर पे चल रही है। अब देख रहे हैं जेपीएससी में पहला दूसरा किस तरह से जो है कि घर बैठे हर पेज में अलग अलग राइटिंग लिख के जो है कि वीडियो सीडियो बनाया गया। चौथा, तीसरा चौथा में आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करके जो सेटिंग गेटिंग का सबको कोई समझ में नहीं आ गया। 5वां आरक्षण को सुनिए ना, उपलब्धि का उपलब्धि मानने से हो जाएगा, मानने से हो जाएगा। 5वां में आरक्षण छेड़छाड़ करके दे दिए, 6ठा में वो पेपर पास करवा के दे दिए जो पेपर मतलब इसका कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती जिसका उस पेपर का कोई गिनती नहीं है, जिस मार्क्स का वैल्यू नहीं है, जिस अंक को गिना नहीं जाता है, उस अंक से आप जो है पास करवा दिए 6ठा में। और 7वां में तो भाई बिना नंबरे का दे दिए, 7वां में उन नंबर का दिए, 6ठा में उन नंबर से जेपीएससी में बीडीओ डीएसपी बनाए जिसका नंबर का कोई वैल्यू नहीं है क्वालिफाइंग पेपर से। और 7वां में तो बिना नंबर का बीडीओ डीएसपी बना दिए। 2014 में जो है 14 से आपका सीजीएल लटका हुआ है। आप तो इसका तो लटकल तो कितना मतलब पंचायत सचिव वाला अलगे परेशान है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो नौकरी भी कर लिया ना, 5 साल 7 साल, अभी शिक्षक का हम बात कर रहे हैं, 1700 शिक्षक अभी जो है कि झारखंड के आपका कोल्हान क्षेत्र से, संथाल परगना क्षेत्र से 5-7 साल नौकरी करने के बाद बाहर होंगे और उसका कोई सुनने वाला नहीं है अभी। अब बताइए, 5 साल जो नौकरी किया, उस तरह से शादी किया, उस तरह से बीवी खोजा, उस तरह से सेटलमेंट हुआ, वो करता है वैसे ही बीवी करता है अगर बेरोजगार रहता तो। अभी एसी वाली को कर लिया, 7 साल नौकरी करके उसको बाहर कर देगा, अब कैसे मेंटेन होगा? ये तो शादी नहीं करा रहा है, शादी वाला को तलाको करा रहा है सरकार। हम क्या कहें, कितना कहेंगे ये सब बात। ट्विटर पे ही आंदोलन क्यों? ट्विटर पे तो हर तरह का आंदोलन हो रहा है। ट्विटर पे ही कहाँ, गांव गांव, घर घर, सड़क सड़क, रोड रोड, कि ऐसे ही एफआईआर हो गया, इतना हर जगह लाठीचार्ज हो रहा है कि ट्विटर से लाठीचार्ज हो गया क्या हम लोग पे? इतना केस हो गया, लाठीचार्ज हो गया। इसलिए ट्विटर जो है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सरकार कहती है कि सरकार ट्विटर पे चल रहा है, ट्विटर पे जवाब देते हैं, और ट्विटर पे जो है कि सडल्ले से काम होता है। तो लो ट्विटर, करो काम, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, क्योंकि देखिए समय का बहुत वैल्यू है महोदय, समझ लीजिए। समय, आदमी 10 रुपया कोई गिराता है तो उसका छोड़ता नहीं है। 500-1000 के लिए छात्र जान दे देते हैं। रूम रेंट भी बढ़ गया है, लेकिन आने वाला दिन में मेरा क्या स्थिति होगा नहीं होगा उसका अभी का समय के अनुरूप हमारा तय होगा। उम्र से तो वही कह रहे हैं कि अभी हम लोग का अगर समय का कदर नहीं होगा, समय का वैल्यू नहीं होगा, तो अब छात्र जो है कि समय का महत्व को समझ लिया है। कहती है कि छात्रों में जिन छात्रों में गड़बड़ी होती है वह नौकरी नहीं ले पाते। सरकार तो रोजगार दे ही रही है। कहाँ दे रही है? किसको दे रही है? अरे बात कराइए, कौन सरकार दे रही है? बुलाइए हेमंत सोरेन जी को, हम टेबल टॉक करेंगे, उनसे बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, मिलेंगे। अभी अपॉइंटमेंट दिलवाइए हमको, अपॉइंटमेंट। एक बात हम बकवास नहीं करेंगे, सब तर्क के आधार पे। मेरे पास क्यों नहीं जाते? वो तो बोलते अरे बोला, हम तो रोज है भैया, हम लोग तो जाते हैं। मिले हम लोग से? कहाँ मिलते हैं हम लोग को? तो का आरोप लगा है हम लोग को? तो बाहरी बिहारी तो का मतलब खतियान भी दिखा दिए, सब चीज कर दिए, तो पर भी मतलब कभी कुछ से कुछ इसका कहना है। क्या कहें, सरकार तारीख को विशेष सत्र रख रहे हैं, उसमें पार होगा 1932 का पार होगा कि आर होगा कि पार होगा, तो होगा तब ना देखेंगे। 1932 अभी तक तो जो है कि हुआ नहीं है, तो अभी कैसे बोलेंगे? और उसका विशेष सत्र रखा गया तो रखे तो पार करेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा मांग करिए, पूरा करिए। और नियोजन नीति नहीं होने के कारण देख रहे हैं कितना, आज अभी जो 7 साल जो टीचर लोग किया, अब लोग बाहर हो जाएंगे, किसका क्या तहस नहस हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? नियोजन नीति।
अब इसीलिए नियोजन नीति नहीं रहने के कारण देख रहे उत्पाद सिपाही, कारा चालक, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल कितना कितना अभी पेच में फंसा हुआ है। तो भैया एक एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मतलब हम लोग एक मनी को समझते हैं, मनी का वैल्यू को, लेकिन अब जो है कि स्टूडेंट टाइम का भी वैल्यू को समझ लिए हैं। अब टाइम 1 सेकंड अब बर्बाद नहीं करेंगे छात्र, 1 सेकंड भी नहीं। टाइम ही तय करेगा हमारा भविष्य का होगा। अब टाइम बर्बाद करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, काल बनेगा सरकार। समय काल बन जाएगा इसका। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कि कह रहे हैं कि यह समय जो है बताएगा सरकार को किस तरीके से जो है जो वायदे सरकार जो रोजगार को लेकर किए थे उनको लेकर जो है देवेंद्र नाथ महतो ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। वही ट्विटर पर जो है डिजिटल आंदोलन की शुरुआत कल से करने जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो जेएमएम के नेता हैं, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है ट्विटर आंदोलन को लेकर, डिजिटल आंदोलन को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी भत्ते पर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राज्य में। सभी को दिसंबर तक एक बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ निकाल कर जितने भी वैकेंट सीट हैं उन तमाम विभागों में जो है नियुक्ति निकाला जाएगा, एग्जामिनेशन लिए जाएंगे और बड़े पैमाने पर जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है इसमें आगे होते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहा है सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूरे मामले को लेकर, यह भी देखिए। तारीख से थोड़ा भाजपा की नीयत पर भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी लिए तो ये सरकार बैठी और उनके काम उसी का प्रयास तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उसी सब चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी कवायद चल रहे हैं जो आप लोग देख रहे हैं अखबार के माध्यम से। तो उनको मेरा यही अपील होगा कि आपके आंदोलन के साथ हम कोई विरोध नहीं, हम आपके साथ स्टैंड ऑफ करते हैं। साथ साथ आपको भी कहते हैं कि आप इस बात को भी एक्सपोज करें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आपके रोजगार के जो उपलब्ध साधन हैं वो आप तक ना पहुंचे, उस पर बाधा उत्पन्न कर रही है। अब देखिए, सारे पुराने सरकार के पाप तो हम ढो रहे हैं। उन्होंने एक भी जेपीएससी नहीं किया 5 सालों में। हमने 251 दिन में जेपीएससी करके नियुक्ति पत्र तक सबको मिल गया, पोस्टिंग तक हो गया सबका। ऐसे कई हजारों नियुक्तियां भी 1 साल के अंदर हुई। क्या आने वाले नियुक्ति बड़े पैमाने पर हमको लगता है कि इसी साल दिसंबर के अंत तक, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अन्य नियुक्तियां हो, जेसीसी का जो आपको सचिवालय संवर्ग हो, सभी नियुक्तियां का प्रस्ताव सामने आ जाएगा। बेरोजगारी भत्ते भी देंगे, बेरोजगारी भत्ते, रोजगार ही दे रहे तो सबको रोजगार।